माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप आए तो बाहर आई, आप आए यार दोस्तों को लाए। तो कल की जो हमने क्लास लिया था उसमें आपको रासायनिक तत्वों का इंट्रोडक्शन कराया था। आज उन रासायनिक तत्वों को अलग अलग करके वर्गीकरण करके हम आपको बताएंगे। देखा होगा जब आप स्कूल जाते हैं तो हर प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई एलकेजी में है, कोई 8 में है, कोई 10 में है, कोई 11 में है। तो उन बच्चों को क्रमानुसार अलग अलग कक्षाओं में बिठाल के पढ़ाया और समझाया जाता है ताकि उन्हें पढ़ाने और समझाने में आसानी रहे। उसी प्रकार से इन रासायनिक तत्वों को भी हम जो आपको 40 से 45 रासायनिक तत्व सिखाए हैं, इनको भी अलग अलग करके वर्गीकरण करके आपको बताएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। आइए देखिए। तो जो रासायनिक तत्व हमने आपको बताया था 40 से 45 होते हैं, उनको सबसे पहले हम बताएंगे। उसमें कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जिन्हें बोलते हैं धातुएं। अब धातुएं जिसे बोलते हैं मेटल्स। तो धातुएं क्या होती हैं? धातु वे परमाणु या आयन धातु वे परमाणु होते हैं जो अपने बाह्य कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उन्हें हम धातु कहते हैं। और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सके या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपलब्ध हो, उन्हें हम चालक बोलते हैं। तो यही धातुएं जब अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग देंगी तो इन्हें हम धातुएं बोलेंगे। जिस प्रकार से हैं, जैसे सोडियम है, सबसे छोटी धातु उठाएंगे जैसे लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और टाइटेनियम, वानेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, एजी, एयू और प्लेटिनम, एसएन। तो इस प्रकार से आपकी धातुएं कहलाती हैं। तो धातुओं के गुण भी कई सारे होते हैं। धातुएं पीटने पर फैलती हैं, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातुओं में तन्यता और आघातवर्धनीयता के गुण आते हैं। ये हम आगे अगली कक्षाओं में नाइन्थ अभी इंट्रोडक्शन है, बल्कि जब हाई स्कूल में पहुंचेंगे तो सारे धातुओं के गुण भी सीखेंगे। फिलहाल जो हमारे रासायनिक तत्व थे उसमें इतने सारे तत्व जो हैं ये सब धातुएं कहलाती हैं। तो इन धातुएं क्या, पहला गुण यही हमने बताया कि धातुएं क्या होती है। धातुएं वे परमाणु होते हैं जो अपने बाह्य कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। तो लिथियम ये सब वैसे तो अगली कक्षाओं में हम विधौत पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही गहराई होती है। 1s2, 2s1 या इसमें बोलेंगे 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसी तरीके 2,8,3। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो आपको 11th क्लास कक्षा 11 में जब आप पहुंचेंगे तब आपको समझाया जाएगा, तब आपके 12 वर्ष अच्छे समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वाला जो आपका कोश है ये तो पूर्ण भरा है, लेकिन ये कोश अधूरा है। तो यही लिथियम परमाणु जब ये बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तब ये लिथियम प्लस में बदल जाएगा, तब आपका धातु कहलाएगा। इसी तरीके से ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम भी जब अपनी कक्षा से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके ऊपर 3 प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये धातुएं हो जाती हैं और ये धातुओं के गुण होते हैं। अब हम देखेंगे अधातुएं क्या हैं। तो अधातुएं वे परमाणु या आयन अधातुएं वे परमाणु होते हैं जो अपने बाह्य कोश में इनके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं
तो उन्हें हम अधातु बोलते हैं। जैसे आ जाता है आपका हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आपकी अधातुएं कहलाती हैं। अब इनको ज़्यादा गहराई से नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत समझ आएगा। तो ये अधातुएं हैं जिनको अधातुएं बोलते हैं, या इन्हें बोलते हैं अचालक। धातुओं को भी बोलते हैं चालक, क्योंकि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ये अर्ध अचालक हैं, अधातुएं हैं। इन्हें अचालक कहते हैं क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब हम देखेंगे, कुछ होती धातुएं हो गई, अधातुएं हो गई, और इसी में बोलते हैं कुछ अर्धचालक, जैसे चालक, अचालक और अर्धचालक। अर्धचालक, तो अर्धचालक में आपके कितने आएंगे? जैसे आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये आपके अर्धचालक कहलाते हैं। इसी प्रकार से और हम रासायनिक तत्वों को कैसे वर्गीकरण करेंगे? हाइलोजन, हाइलोजन भी अलग होते हैं, जिनको एक साथ में पढ़ते हैं। हाइलोजन को एक्स से प्रदर्शित करेंगे। तो हाइलोजन में आपका आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही हाइलोजन जब इन अचालकों के साथ या जब इन अर्धचालकों के साथ या अचालकों के साथ या धातुओं के साथ, यही हाइलोजन जब इन सबके साथ जाकर जुड़ते हैं तब ये हाइलाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइलाइट। तब ये हाइलोजन हाइलाइट कहलाते हैं। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। जब ये हाइलोजन परमाणु जाकर धातुओं से या अधातुओं से या कहीं भी जाके जुड़ते हैं तो ये हाइलाइट कहलाते हैं। वो हम बहुत रासायनिक सूत्र जब बताएंगे आपको तो फिर देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने धातुओं का वर्णन आपको बताया। इसमें एक टॉपिक और बचा है, जो अक्रिय गैसें होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें बोलेंगे या बोलते हैं निष्क्रिय गैसें। निष्क्रिय गैसें या बोलते हैं नोबेल गैसें। नोबेल गैसें 3 नामों से जानते हैं। ये भी आपके होते हैं 4, 5 तक 6 होते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो इनकी भी एक ट्रिक होती है याद करने की। हाँ नहीं, ही, ना और करीना का एक्स रे। ही, ना और करीना का एक्स रे। तो इस प्रकार से रासायनिक तत्वों को वर्गीकरण करके, जैसे धातुएं क्या हैं तो धातुओं में हम कुछ तत्व पढ़ेंगे, फिर अधातुएं क्या हैं, अधातुओं में हम कुछ तत्व पढ़ेंगे, फिर अर्धचालक क्या है, अर्धचालक में हम कुछ तत्व पढ़ेंगे, फिर हाइलोजन क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे, फिर अक्रिय गैसें क्या होती हैं उनको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से रासायनिक तत्वों का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनते हैं रासायनिक सूत्र। यही भैया बेस है। इसी से आप लोग पीछे हो जाते हैं क्योंकि ये आपको नहीं बताया जाता है। डायरेक्ट आपको बुक से चैप्टर की शुरुआत की जाती है। जब तक बेस नहीं जानेंगे तब तक चैप्टर नहीं संभाल पाएंगे। थैंक यू। अब आप नोट करेंगे या एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे।